मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने मसीहा होने का दावा किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज आवाज़ कुछ अलग लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से बेड में पड़ा हूँ, बहुत बुरी हालत है, प्रार्थना में याद कीजिएगा। खैर, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो अब्दुल्ला है, जो अपने आप को भाई यीशु मसीह का उत्तराधिकारी, मोहम्मद का उत्तराधिकारी और महदी का भी उत्तराधिकारी कहता है, भाई ये व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है कि नहीं अभी के समय में हम नहीं जानते, ऐसा मैंने कहा था। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें पता चलेगा कि भाई ये एंटी क्राइस्ट है कि नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमें पता चल रहा है कि भाई ये व्यक्ति क्या है। अभी ये व्यक्ति अब्दुल्ला कह रहा है कि भाई मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, बल्कि ये एंटी क्राइस्ट का नाम भी बताता है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। देखेंगे आज की इस वीडियो में, बने रहिए। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एस किंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने मसीहा होने का दावा किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये अब्दुल्ला साफ साफ अपने आप को मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, एंटी क्राइस्ट जो है वो कोई और है बोल के उस व्यक्ति का, उसका नाम भी बताता है। अब्दुल्ला के मुताबिक एंटी क्राइस्ट आ चुका है और अभी इस वक्त इसी दुनिया में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप नए हैं इस चैनल में और आप नहीं जानते कि मैं क्या करता हूँ, तो मेरा नाम है आशीष छेत्री। मैं अंधभक्ति को और सही मसीहत को दिखाता हूँ, चाहे अंधभक्ति किसी भी धर्म में हो। और अगर आप नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज जीसस रियल गॉड, उसको जाके फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पे जल्दी, फेसबुक में जल्दी वीडियोस आया करती हैं, यूट्यूब से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अब्दुल्ला किसको कह रहा है कि ये एंटी क्राइस्ट है, इस बात को रिवील करने से पहले जल्दी से ये बात याद कर लेते हैं कि भाई ये अब्दुल्ला है कौन। ये व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल्ला, इसका पूरा नाम है अब्दुल्ला हशीम, जो अबा अल सदीक के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसका मतलब होता है दी फादर ऑफ द ट्रूथफुल, यानी सच्चों का पिता। इस व्यक्ति ने इंटरनेट में धूम मचा रखी है भाई, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रखे हैं लोगों के सामने, जिससे भाई सारा क्रिश्चियन समाज भाई सोच रहा है भाई ये क्या क्या बोल रहा है भाई ये बंदा। खुद सुनिए उसी की जुबानी। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इमाम महदी का उत्तराधिकारी हूँ। मैं अहमद का भी उत्तराधिकारी हूँ। मैं पतरस का भी उत्तराधिकारी हूँ। मैं मोहम्मद का भी उत्तराधिकारी हूँ और मैं यीशु का भी उत्तराधिकारी हूँ। मैं एक सच्चा और सही पोप हूँ और क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर एक सबूत हूँ। मैं बेटा हूँ मुस्लिम लोगों का अपने पिता की तरफ से और बेटा हूँ क्रिश्चियन और यहूदी लोगों का अपने माँ की तरफ से। जी हाँ, ये व्यक्ति ना ही अपने आप को अहमद और मोहम्मद का उत्तराधिकारी बता रहा है, बल्कि यीशु मसीह का भी उत्तराधिकारी बता रहा है। और हाँ, ये व्यक्ति अपने आप को नया पोप भी कह रहा है कि मैं नया पोप हूँ। तो उत्तराधिकार को लेके अब्दुल्ला का बहुत अजीब एक शिक्षा है या अजीब आइडिया है। तो एक जगह में अब्दुल्ला ये भी कहता है कि जो पतरस है, पतरस का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद था। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और किसी को भी उसके द्वारा नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। यीशु ने पतरस को नियुक्त किया और कहा, तू पतरस है और इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा और जो कुछ भी तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ भी तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यीशु ने अपने पहले उत्तराधिकारी का नाम बताया है और उसने अपने अंतिम उत्तराधिकारी का नाम भी बताया है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उनमें से कितनों को मारोगे और क्रूस पे चढ़ाओगे और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे तुम लोग। यीशु ने ये भी कहा है, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे। हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा उसके बाद भी भविष्यवक्ता आएंगे और उनमें से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन होगा उसका नाम लिया गया है। यीशु ने कहा, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँगा तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और इतिहास में अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने आप को सहायक घोषित किया हो, केवल उसके जो सभी भविष्यवक्ताओं में से बेस्ट है, जो सभी मनुष्य जाति का स्वामी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।
सबसे पहली चीज जो यहाँ पे अब्दुल्ला क्लेम कर रहा है कि जो मोहम्मद है वो कंफर्टर है, यानी कि मोहम्मद सहायक है। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती। अगर हम बाइबल देखें, यूहन्ना 14 जॉन 14:26, परंतु सहायक यानी कि कंफर्टर, जिसके बारे में अब्दुल्ला कह रहा था। खैर, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, ठीक है, सहायक कोई इंसान नहीं है, सहायक क्या है? पवित्र आत्मा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, ध्यान दीजिए, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर हमने बाइबल वचन देखा कि जो ये कंफर्टर है, यानी कि जो ये सहायक है, जो मदद करेगा किसकी? विश्वासियों की, ठीक है। और ये किसके नाम से आएगा? ये आएगा यीशु के नाम से, ये सहायक। तो क्या अब्दुल्ला आप ये कह रहे हैं, या जितने भी बहुत से मुस्लिम भी ये सेम वचन क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये सहायक जो है, ये कंफर्टर जो है, ये मोहम्मद है, तो आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद को यीशु ने भेजा है? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है वो मेरे नाम से, यानी यीशु के नाम से आएगा, यानी यीशु परमेश्वर हो गए, फिर यीशु ने भेजा है मोहम्मद को। तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत एक टीचिंग है। दूसरा दावा जो अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था, जो कि ये है कि यीशु मसीह का उत्तराधिकारी कौन था? पतरस था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत शिक्षा है, ठीक है। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, उस राजा का उत्तराधिकारी उसका पहला बेटा होता है, यानी उस राजा का जगह लेगा वो बेटा। लेकिन हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को अपने जगह में नहीं रखा था, यानी कि सक्सेसर एज अ उत्तराधिकारी यीशु मसीह ने नहीं रखा था। यीशु मसीह ने उसको एज अ मिनिस्टर रखा था। मिनिस्टर यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के अंदर कार्य करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से ऊपर है या राष्ट्रपति की जगह ले रहा है, नहीं, उसके अंडर है ना, वो चुना है। मतलब कार्य करने के लिए एक पास्टर के रूप में पतरस को यीशु मसीह ने चुना है, ना कि अपने जगह में टोटली रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। अब जबकि हम अब्दुल्ला की गलत शिक्षाओं को जान चुके हैं कि क्या है, अब्दुल्ला ने हाल ही में अपने YouTube चैनल में, जी हाँ इसका एक YouTube चैनल भी है, अपने YouTube चैनल में अब्दुल्ला ने ये बात स्वीकार की कि मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ भाई, कोई और ही है। और ये कोई और कौन है? चलिए देखते हैं अब्दुल्ला की मुंह जबानी। I am not the Antichrist, nor do I claim to be the Messiah. मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने मसीहा होने का दावा किया है। अब तक का आने वाला एक ही मसीहा है, यीशु मरियम का बेटा। 2000 साल पहले वो आया और सृष्टि में परमेश्वर था। कुछ सेकंड के लिए जरा पॉज करते हैं, जरा एक बार सोचिए भाई, ये कितना अजीब है कि ये बंदा भाई मोहम्मद को भी फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पे यीशु मसीह को भी मसीहा बोल रहा है। ये ऐसा है क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बंदा अब्दुल्ला है, ये बंदा भाई ईसाइयत के लोगों को भी फंसाना चाहता है, साथ साथ में मुस्लिम लोगों को भी फंसाना चाहता है। इस बंदे को दोनों तरफ से क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये बंदा दुनिया को एक तरीके से, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, सभी धर्म का गुरु बनना चाहता है। एक तरीके से ये बंदा इस्लाम और ईसाइयत को, मसीहत को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम कुछ भी कर लो, ये काम नहीं करेगा। ये ऐसा है जैसे कि आप तेल और पानी को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। भाई कुछ भी करो, इस्लाम और ईसाइयत का जो शिक्षाएं हैं वो कभी मेल नहीं खाएगी। एक जगह में तो अब्दुल्ला ये तक कह देता है कि जो यीशु है और मोहम्मद है वो भाई थे। Muhammad and Jesus are brothers, and there are no two messengers closer to one another than them. Come on, seriously man, भाई थे? ये हो ही नहीं सकता। जबकि अगर हम कुरान में देखें तो कुरान में मोहम्मद ने यीशु के बहुत सी चीज़ों को इनकार किया है। जैसे उदाहरण के लिए यीशु का परमेश्वरत्व को इनकार करता है मोहम्मद। इतना ही नहीं, यीशु के क्रूसीफिक्शन को भी इनकार करता है कि यीशु कभी क्रूस पे चढ़ा था। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हुआ था वो भी इनकार करता है मोहम्मद। मोहम्मद और यीशु को भाई कहना ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बैट होता ना, बल्ला वल्ला बैट वैट लेके पूरा गार्ड वार्ड लगा के, नी गार्ड ये सब लगा के, हेलमेट सेलमेट पहन के जा रहा है फुटबॉल खेलने। बिल्कुल मेल नहीं खाती इनकी शिक्षाएं हो, हर एक चीज़। और अब जब हम इस अब्दुल्ला की झूठी शिक्षाओं को
जान चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई ये किसको कहता है कि मैं तो एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ लेकिन ये एंटी क्राइस्ट है। वो ये कौन है, चलिए देखते हैं। तो वो कौन है जो एंटी क्राइस्ट के वर्णन में फिट बैठता है? लोग लंबे समय से इस कैरेक्टर एंटी क्राइस्ट के ऊपर विचार करते रहे हैं कि कौन होगा। लोग सोचते हैं एंटी क्राइस्ट एक आदमी होगा जो एक आंख से अंधा होगा और जिसके सर पे कैफर लिखा होगा। पर क्या होगा अगर एंटी क्राइस्ट एक आदमी ना हो? और क्या होगा एंटी क्राइस्ट बहुत से लोग हों? पर क्या होगा अब एंटी क्राइस्ट एक आत्मा हो जो पूरे देश में बसती हो? यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब्दुल्ला कह रहा है कि एंटी क्राइस्ट कोई एक आदमी नहीं होगा, बल्कि एंटी क्राइस्ट क्या है, एक आत्मा है जो देश के व्यक्तियों को चलाती है। नोट कीजिए इस पॉइंट को। इस राष्ट्र का वर्णन ये है कि ये पूरे दुनिया को बांटता है, दबाता है और कुचलता है। तो यह अवश्य ही शक्तिशाली शक्ति होगी, शायद विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति। केवल एक देश है जो इस चौथे जानवर के विवरण में फिट बैठता है। भयानक, बहुत शक्तिशाली देश जिसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। ये लोहे का जानवर जो बहुत से देशों को रौंदता है, ये और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब्दुल्ला अमेरिका को एंटी क्राइस्ट कह रहा है। एंटी क्राइस्ट कोई इंसान नहीं है बल्कि एंटी क्राइस्ट देश है, ऐसा कह रहा है। आगे और सुनते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिकन मीडिया हर तरीके से मैसोनिक वन आई सिंबलिज्म की महिमा करती है। अमेरिका खुद फ्रीमेसन्स द्वारा बनाया गया था, जो आई ऑफ प्रोविडेंस को उनका खुदा कहते हैं। क्या यह जकरिया द्वारा दिए गए विवरण का उल्लेख नहीं है और मोहम्मद द्वारा दिए गए विवरण का उल्लेख? यह कोई संयोग की बात नहीं है कि इस देश का प्रतिष्ठित प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये मूर्ति शैतान या लूसीफर से काफी मिलती जुलती है। जरा इन दो मूर्तियों पे गौर कीजिए। पहली है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, दूसरी शैतान की मूर्ति है जो कि कैथेड्रल ऑफ बेल्जियम में है। दोनों के सर पे मुकुट है, दोनों के पैर चेन से बांधे गए हैं। मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने मसीहा होने का दावा किया है। मैं उसका दूत हूँ और गवाह हूँ तुम्हारे लिए। तुम एंटी क्राइस्ट हो, तुम्हारा देश यानी कि अमेरिका एंटी क्राइस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो जानवर है जो पूरे देशों को दबा के और कुचल के रखता है। तो मैं क्या सोचता हूँ इस व्यक्ति अब्दुल्ला के बारे में, क्या ये व्यक्ति सच में एंटी क्राइस्ट है या नहीं है? इस बात को, मेरे विचारों को आपके सामने रखने से पहले, आपको बताने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। वो बात ये है कि भाई इस अब्दुल्ला जो ये बोल रहा था कि भाई जो अब्दुल्ला बोल रहा था ना कि एंटी क्राइस्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा, एंटी क्राइस्ट बल्कि कोई शक्ति होगा, यानी कोई नेशन होगा, हाँ, यानी कि कोई राष्ट्र होगा, कोई देश होगा। भाई अब्दुल्ला तो छोड़ ही दो, लेकिन भाई कुछ मसीह हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई कोई एंटी क्राइस्ट जो है ना, वो कोई भी भाई इंसान नहीं है, वो कोई शक्ति है या कुछ ऐसा है, ऐसा बोल रहे थे वो। ठीक है मेरे भाई, यू रियली नीड टू रीड योर बाइबल, ओके? आपको सच में आपका बाइबल पढ़ना चाहिए। मसीह लोग ऐसे बोल रहे हैं, भाई आप बाइबल नहीं पढ़ते। एंटी क्राइस्ट एक व्यक्ति है, कोई शक्ति या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हाँ? जैसा कि हम देखते हैं वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनियंस 2:3 और 4। देखिए ध्यान से सुनिए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किस धोखे में ना आना? क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष, ध्यान दीजिए, वह क्या? पाप का पुरुष, यानी एक पुरुष होगा एंटी क्राइस्ट। 666 एंटी क्राइस्ट, ठीक है? कोई सिस्टम, कोई देश, ऐसा वैसा कुछ नहीं। पाप का पुरुष यानी एक व्यक्ति होगा। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र कहा है और पुरुष कहा है। ये एक व्यक्ति है, कोई सिस्टम, कोई शक्ति, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए एक होता है एंटी क्राइस्ट का आत्मा। एंटी क्राइस्ट का आत्मा तो आज भी चल रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति यीशु को इनकार करते हैं वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। ठीक है, दूसरा है एंटी क्राइस्ट, जो कि ये होगा, वो एक इंसान होगा, पुरुष होगा। ठीक है, स्त्री नहीं, पुरुष होगा, यानी कि वो एक व्यक्ति होगा जिससे क्या कहा गया है? विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो, अभी ध्यान दीजिए, जो विद्रोह करता है और हर एक से जो यीशु या
या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में यानी परमेश्वर के भवन में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यानी वो व्यक्ति जो आएगा, एक पुरुष आएगा और वो परमेश्वर के भवन में यानी यरूशलेम में बैठ के वो अपने आप को क्या ठहराएगा, परमेश्वर घोषित कर देगा। अब्दुल्ला की बात तो छोड़ दीजिए, कुछ विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई एंटी क्राइस्ट कोई इंसान नहीं है। एंटी क्राइस्ट क्या है, एक सिस्टम है या फिर कोई देश है या फिर कोई ऐसा शिक्षा है। ऐसा नहीं है भाई, वो एक पुरुष है, ठीक है, वो आएगा। अच्छे से बाइबल पढ़ो अपना। खैर, तो अभी आते हैं इस कंक्लूजन में कि मेरा क्या मानना है, क्या अब्दुल्ला ये जो व्यक्ति है ये क्या सच में एंटी क्राइस्ट है। पहले मैं क्लियर नहीं था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये व्यक्ति कोई एंटी क्राइस्ट नहीं है, ये बल्कि एक कल्ट लीडर है। ठीक है, ये एक कल्ट लीडर है जो कोशिश कर रहा है उसी पथ चिन्हों में चलने का, एंटी क्राइस्ट का। देखिए वहाँ पे दो लोग हैं, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी पढ़ेंगे, मैंने ये इन दो तीन दिनों में पूरा पढ़ा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ठीक है, वहाँ पे दो लोग हैं, एक व्यक्ति जो स्वयं एंटी क्राइस्ट है और एक और व्यक्ति वहाँ पर है जो एंटी क्राइस्ट को क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रमोट कर रहा है। और एंटी क्राइस्ट जब मर जाता है तो मर के फिर जिंदा होता है तो बोलता है देखो ये मर गया था, जिंदा हो गया, हाँ ये फिर से जिंदा हो गया। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, जो एक तरीके से एंटी क्राइस्ट को भगवान या तो कुछ ऐसा मानता है, बड़ा व्यक्ति मानता है, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो अब्दुल्ला है ये वो दूसरा व्यक्ति हो जो एंटी क्राइस्ट को प्रमोट करता है, या फिर ये केवल एक सिंपल कल्ट लीडर है। तो मेरे विचार यही थे। अब आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। इन अंत के दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे गांव में एक भी अच्छा चर्च नहीं है जो खरी शिक्षा देता हो, एक अच्छा चर्च बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं, महीने का 50 रुपये, लेकिन हर महीने दीजिए, सब लोग दीजिए, ताकि हम एक परमेश्वर का अच्छा भवन बनाए यहाँ पे जो खरी शिक्षा बांटता हो। तो इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष। हमारे फेसबुक पेज जीसस रियल गॉड को जरूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत ज़रूरत है हमें। तब तक के लिए जय मसीह की। मेरे लिए दुआ कीजिए, तबीयत ठीक नहीं है।